स्टार्ट में हम मीटराइट्स को देखते हैं जो कि आउटर स्पेस से धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और ये बात धरती में जब लोगों को पता चलती है तो ये न्यूज़ चारों ओर फैल जाती है, जिस वजह से मीटराइट्स को देखने की एक्साइटमेंट इंसानों के अंदर बढ़ जाती है। ऐसे में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे यूलिया नाम की लड़की पढ़ रही होती है। वो स्कूल से बाहर निकलते अपने बॉयफ्रेंड आरटीएम से मिलने जाती है। असल में उसके फादर एक कर्नल होते हैं और यूलिया के फादर को आरटीएम नहीं पसंद होता है। इस वजह से यूलिया को आरटीएम से छुप छुप के मिलना पड़ता है। आरटीएम, यूलिया की दोस्त और यूलिया जाते हैं उस जगह पे जहाँ से मीटराइट्स को देखना आसान हो जाता है। वहाँ पे यूलिया की दोस्त उससे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे फ्लैट में जाकर के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती हो। जिसके बाद यूलिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी दोस्त के अपार्टमेंट में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मीटराइट्स बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगते हैं और इनमें से एक स्पेसशिप भी होता है जो कि धरती के पास आ जाता है। उसको अपने पास देख करके रशियन आर्मी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन सब में वो स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है और वो उन अपार्टमेंट्स के ऊपर गिरने लगती है जहाँ पे यूलिया की दोस्त और यूलिया होती है। वो ऊपर के सभी बिल्डिंग्स को तोड़ देती है, जिन सब के बीच में यूलिया की दोस्त मारी जाती है, और इन सब में यूलिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसका फ्लैट भी टूट जाता है। लेकिन आरटीएम कैसे तैसे यूलिया को बचा करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रशियन आर्मी वहाँ पे आ जाती है और वो उन लोगों को बचा के वहाँ से निकल जाती है। अब हमें वो एलियन स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि ज़मीन पे आकर के गिर गई होती है। उसके पास कर्नल और आर्मी का एक और आदमी जाता है। वहाँ उस स्पेसशिप के अंदर से एक एलियन निकलता है जो कि उन लोगों से कहता है टेलीपैथी के थ्रू कि मैं यहाँ पे आ नहीं रहा था, लेकिन मीटराइट्स की वजह से मैं डायरेक्शन को भूल गया और इसके बाद तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से मेरी स्पेसशिप डैमेज हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेसशिप को जब तक रिपेयर कर रहा हूँ तब तक मुझे प्रोटेक्शन दी जाए और इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कर्नल अपनी पूरी आर्मी के पास जाते हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं कि हम एलियंस को पूरी तरीके से समय देंगे। जब वो अपनी एलियन स्पेसशिप को डैमेज से रिपेयर कर लेगा तो वो इसको यहाँ से लेकर के निकल जाएगा। इसके बाद उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है ताकि वहां पे कोई भी इंसान ना जा सके, और वहीं दूसरी ओर वो एलियन अपनी स्पेसशिप को रिपेयर करने में लग जाता है। अब यूलिया के दोस्त की मौत हो गई होती है, इस वजह से उसे हर हाल में उस एलियन से बदला लेना है। वो आरटीएम और कुछ और लोगों को इकट्ठा करती है और वो प्लान बनाती है कि उसे हर हाल में उस एलियन से जाके बदला लेना है। यूलिया उस बिल्डिंग के पास पहुंचती है जहाँ पे उसकी दोस्त रहा करती थी। वहाँ पे उसे अपनी और अपनी दोस्त की फोटो मिलती है। तभी उसके सामने वो एलियन आ जाता है। यूलिया उसको देख करके घबरा जाती है और उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन इन सब के बीच में यूलिया डिसबैलेंस होने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो एलियन उसको पकड़ के बचा लेता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पे बाकी सब लड़के आ जाते हैं और उस एलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन सब में वो एलियन नीचे गिरता है आकर के। और जब वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो असल में एक आर्मर है और उसके अंदर तो कोई होता ही नहीं। तभी वहाँ पे रशियन आर्मी आ जाती है और उनके आने से पहले आरटीएम सभी लोगों को लेकर के उस आर्मर को वहाँ से लेके भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी वालों को एक सेल वहाँ पे मिलता है जिसको ढूंढने के लिए वो एलियन वहाँ पे आया होता है। वो उस सेल को अपने पास रखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं यूलिया को जो अपने घर में पहुंच गई होती है और अपने बेड में लेटे लेटे उस एलियन के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। वो दोबारा से उस बिल्डिंग के पास जाती है और वहाँ पे चारों तरफ रिसर्च करने लगती है। वहाँ पे उसे कुछ लाशें मिलती हैं। इनमें से उन्हें एक इंसान मिलता है जो कि जिंदा होता है लेकिन बुरी तरीके से घायल होता है। जब वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है और उसको देखती है तो उसे शक होता है कि असल में इंसान नहीं, वो एलियन है जो कि उस आर्मर के अंदर से निकला था, लेकिन घायल होने की वजह से वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो उसको तुरंत लेकर के पहुँचती है हॉस्पिटल में अपने कॉलेज के दोस्त गूगल की हेल्प से, क्योंकि वो इंसान की तरीके होता है, इस वजह से कोई भी उसके ऊपर शक नहीं कर पाता है कि वही एक एलियन है। यूलिया उसको अपना खून देती है और इसके बाद वो वहीं पे उसके साथ रहती है। वहीं दूसरी ओर आर्मी वालों से साइंटिस्ट बात करते हैं और वहाँ पे एक मीटिंग रखते हुए कहते हैं कि शहर में पानी की शॉर्टेज होने लगी है और इन सब का रीज़न हमें पता चल चुका है। असल में वो एलियन स्पेसशिप अपने आप को रिपेयर करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रही है। हमें जल्द से जल्द उनसे बात करनी होगी और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, वरना वो हमारे पूरे के पूरे पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। हमें देखने को मिलता है कि उस एलियन को होश आ गया है और लुइया उसके पास जाती है। वो एलियन उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट दे देता है। इसके बाद लुलिया उसको अपने घर लेकर के आ जाती है। जब लुलिया नहा रही होती है तो उसको देखने को मिलता है कि शावर के दौरान वो ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर ले रहा है। अब वो उस एलियन के पास जाकर के बैठती है जहाँ पे वो एलियन अपना नाम हैकस बताता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक सेल को ढूंढने आया था, एक बार वो मिल जाएगा तो मैं स्पेसशिप को रिपेयर करके वहाँ से निकल जाऊँगा। अब इसके बाद वो लुलिया के लिए रुकता नहीं है और कपड़े पहन के वहाँ से निकलने लगता है। उसको आगे जाता देख करके रशियन आर्मी वाले उसको रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा शक होता है कि वो एक पागल आदमी है और उसने ड्रग्स लिए हुए हैं। इस वजह से उसको पकड़ के ले जाने लगते हैं। तभी लुलिया वहाँ पे आ जाती है और उन लोगों से उसे ले करके निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं आरटीएम को जो अपनी टीम के साथ उस आर्मर को काट के उसके अंदर क्या है ये जानने की कोशिश कर रहा होता है।
आरटीएम के दोस्त काफी हद तक कोशिश करते हैं उस आर्मर को खोलने की, लेकिन वो आर्मर उनसे खुलता ही नहीं है। तभी वो आर्मर उनके दोस्त में से एक का हाथ पकड़ लेता है और ये सब देख के वो लोग घबरा जाते हैं। वो कैसे तैसे अपने दोस्त का हाथ छुड़वाते हैं और उसको लेकर के लैब के बाहर आते हैं। अब वो लोग इतना डर गए होते हैं कि वो जल्द से जल्द इस आर्मर को आर्मी के हवाले करना चाहते हैं। वो लोग पहुंचते हैं आर्मी के पास और वहाँ पे वो आर्मर की बात करने वाले होते हैं। इतने में उनमें से एक लड़का अटैक कर देता है आर्मी के ऊपर, जिस वजह से आर्मी गुस्सा जाती है और वो उनको पकड़ने के लिए भागती है। आरटीएम के बाकी सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं, लेकिन आरटीएम को वो लोग पकड़ लेते हैं। आरटीएम को लोग जेल की ओर ले जा रहे होते हैं, जहां पे हमें लुलिया दिखाई जाती है। असल में उसे अपने फादर का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है हेक्टर को पुलिस वालों से छुड़ाने के लिए। वो उसको वहां से लेके जा रही होती है और ये सब आरटीएम देख लेता है। आरटीएम जोर जोर से चिल्ला के उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है। इस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड पे ध्यान नहीं देती है और हेक्टर को वहां से लेके निकल जाती है। हेक्टर को हर हाल में वो शेल चाहिए और ये बात लुलिया को पता है कि वो शेल किसी और के नहीं उसके फादर के पास है, जो कि कर्नल है। वो अपने फादर से मिलने जाती है हेक्टर को लेकर के और उनसे गले मिलती है और इन सब के बीच में वो उनका कार्ड गायब कर देती है। वो उस पास को हेक्टर को देती है और उससे कहती है कि तुम्हें लैब की ओर जाना चाहिए और वहीं पे तुम्हें अपना शेल मिल जाएगा। हेक्टर डॉक्टर के भेष में जाता है लैब की ओर और वहां पहुंचते ही वो तुरंत उस शेल के ऊपर हाथ रखता है और उसके अंदर से कोई नीली सी चीज निकलती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। उसको ये सब करता देख साइंटिस्ट देख लेते हैं और जब वो वहां से जाने लगता है तो साइंटिस्ट अलार्म को ऑन कर देते हैं, जिस वजह से सारी की सारी आर्मी उन लोगों को पकड़ने के लिए आने लगती है। अब वहां पे लुलिया के फादर को ये नहीं पता होता है कि हेक्टर ने उस शेल को गायब किया है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बच्ची यहाँ पे फंस जाएगी, जिस वजह से वहां पे वो एक गाड़ी मंगवा देते हैं और हेक्टर और लुलिया को उसमें बैठ के जाने के लिए कह देते हैं। वहीं दूसरी ओर आरटीएम जेल से छूट गया होता है। वो लुलिया को फोन करके कहता है कि मैंने तुमको देखा होता है, लेकिन लुलिया के पास ज्यादा समय नहीं होता है। इस वजह से वो उसका फोन काट देती है बिना कुछ बात बताए। वहीं दूसरे ओर हम देखते हैं कि हेक्टर अब काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसके हाथ में शेल लग चुका है। वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो स्पेसशिप के पास जाए और यहाँ से निकल जाए। तभी लुलिया उससे कहती है कि तुम अगर दिन में जाओगे तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम रात में यहाँ से निकलो। न्यूज में चारों ओर हेक्टर की फोटो वायरल हो गई होती है। इस वजह से वो उसको लेकर के अपने दोस्त गूगल के पास पहुंचती है, लेकिन उसको वहां पे भी डर लग रहा होता है कि आर्मी वाले वहां पे आ सकते हैं, जिस वजह से वो उसके साथ शहर में चारों तरफ जगह जगह छुप के घूमने का फैसला लेती है। वो उसको लेकर के क्लब में पहुंचती है, जहां वो हेक्टर के साथ डांस करने लगती है और ये सब आरटीएम का दोस्त देख लेता है। वो फोन करके आरटीएम को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ दूसरे आदमी के साथ आई है और उसके साथ एंजॉय कर रही है। ये सब जानते ही आरटीएम काफी भड़क जाता है और उसे बुरा लगने लगता है। वहीं दूसरी ओर हेक्टर लुलिया का हाथ पकड़ के उसे अपना प्लेनेट दिखाता है, जो कि काफी खूबसूरत जगह होती है। ये एक जगह होती है जहाँ पे चारों तरफ हरियाली होती है और काफी अच्छी बिल्डिंग्स होती है। ये सब देख करके लुलिया काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। हेक्टर लुलिया से कहता है कि तुम ऐसी पहली बाहरी जीव हो जो कि हमारे प्लेनेट के बारे में जान सकी हो। इसके बाद सुबह होने लगती है और लुलिया उससे कहती है कि तुम्हें अब जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप में जाना चाहिए और इस पार्ट की मदद से वहां से बाहर चले जाना चाहिए। जब वो लोग वहां जा रहे होते हैं कि तभी आरटीएम फोन करता है लुलिया को। लुलिया उससे बात करते हुए कहती है कि अभी मैं तुमसे मिल नहीं सकती हूँ और वो उसका फोन को काट देती है। तभी उसके सामने आरटीएम आ जाता है। वो वहां पे ही होता है और छुप करके लुलिया को देख रहा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो जैसे एक थप्पड़ मारता है लुलिया को, ये सब देखते ही हेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देता है उन सभी के ऊपर। वो बड़ी बहरहमी से उन सबको पीटता है, जिन सबके बीच में मौका देख करके आरटीएम उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इन सबके बीच में आरटीएम का दोस्त ही मारा जाता है। तभी वहां पे आर्मी आ जाती है और उन लोगों को पकड़ने के लिए आने लगती है। ये सब देख करके आरटीएम अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन लुलिया और हैकर्स पकड़े जाते हैं। उन लोगों को कर्नल के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे कर्नल को पता चल गया होता है कि हैकर्स ही एलियन है। वो उनसे कहता है कि आपको मेरी बात समझनी होगी, मेरे हाथ में मेरा पार्ट लग चुका है और इसकी हेल्प से मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन कर्नल उनकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर आरटीएम पहुंचता है आजाद लोगों के पास। ये वही लोग होते हैं जिनके घरों को तबाह उस स्पेसशिप ने किया होता है। वो उनसे बात करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे हमारे लोगों को मारने के लिए आए हैं। उन्होंने मेरे साथी को मार दिया और मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द उनको खत्म कर दें या यहाँ से भगा दें। जिसके बाद उन लोगों की भीड़ भड़क जाती है और वो सभी लोग अपने अपने हथियार उठा करके जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आरटीएम भी अपने घर में जाता है और उस एलियन स्पेसशिप के आर्मर को पहनने की कोशिश करने लगता है। वो उस आर्मर को पहन करके लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। कर्नल को बात पता चल जाती है। हैकर्स उससे कहता है कि आपको बात समझनी चाहिए, अगर बाहरी कोई भी आदमी उस स्पेसशिप के अंदर मेरी परमिशन के बिना घुसता है तो वो ब्लास्ट हो जाएगी, जिसमें काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। कर्नल उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अब लुलिया के पास कोई और चारा नहीं होता है, इस वजह से वो गन पॉइंट कर लेती है खुद के ऊपर और वहां से हैकर्स की वो नीली सी चीज लेकर के हैकर्स को लेके वहां से निकल जाती है। उसके पीछे कर्नल भी लग जाता है। जब लुलिया हैकर्स के साथ स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो हमें देखने को मिलता है कि इंसान और एलियंस के बीच में लड़ाई हो रही होती है। असल में एलियंस इंसान को मार नहीं रहे होते हैं,
उनको रोक रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि आरटीएम भी उन सबसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। हैकर्स वहां पे पहुंच जाता है और वो आरटीएम से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आरटीएम के पास स्पेस सूट होता है, इस वजह से वो हैकर्स के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसको बुरी तरीके से पीटने लगता है। वो ऑलमोस्ट हैकर्स को जान से मारने वाला होता है। इतने में वहां पे गाड़ी लेकर के लुलिया आ जाती है और वो टक्कर मार के आरटीएम को दूर फेंक देती है, जिन सब में आरटीएम का वो सूट डैमेज हो जाता है। आरटीएम उससे बाहर गिरता है। वहीं दूसरी ओर घायल हैकर्स के पास जाकर के बैठ जाती है लुलिया और वो लोग साथ में किस करने लगते हैं। ये सब देख करके आरटीएम को काफी गुस्सा आता है और वो गोली उठा करके उन दोनों को भूंज देता है। ये सब देख के वहां पे कर्नल आ जाते हैं और उनकी आर्मी वाले आरटीएम को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। कर्नल जब देखते हैं कि उनकी बेटी और वो एलियन बुरी तरीके से घायल है तो वो काफी दुखी पड़ जाते हैं। तभी वहां पे बाकी सभी एलियंस आ जाते हैं और वो कर्नल और उसके साथ साथ उन दोनों को स्पेसशिप के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पे वो उनको एक शेल के अंदर लिटाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लुलिया बहुत जल्दी हील हो जाती है और वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। लेकिन हैकर्स अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता है, इस वजह से वो अभी भी शेल के अंदर सो रहा होता है। अब लुलिया और कर्नल उस स्पेसशिप से नीचे आ जाते हैं और स्पेसशिप पूरी तरीके से रिपेयर हो गई होती है और उसके हाथ में उसका शेल भी लग गया होता है। इस वजह से स्पेसशिप पूरी तरीके से तैयार होती है वहाँ से जाने के लिए और स्पेसशिप स्टार्ट हो करके वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।